जाल में रही भगत खेदा जगत जिया भर मत फिर नित चारो खानी ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी भाग जगाओ मेरा यादिका मिले सदि गुरु आई राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के हर पंच भाई साधु संग कर सार रस मैंने पियाय गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई तड़प उठे बेकल जैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तनि तला गहि मन स्थिर जाई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले तवे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो तेरे समर्थ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ करी सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनिक परम गुरु दातारी कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बारो बारो बोलो जाओ तन मन वार चरण पर मुखले नहीं गाओ हरा करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुमसे आओ अचल भगति मई दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करे तबे राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसराम अब करो दया भरत कसौ तुम दौरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनिक परम गुरु दातार साधु संगमय दे अनिक परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः
चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्यं सचराचरं तद्भादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अमीय ग्रंथ सत्यानुसरण का बानी पाठ होगा। पहले बांग्ला में श्री त्रिलोकेश बेरा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। যে অনুভূতির খুব গল্প করে অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না তার গল্পগুলি কল্পনা মাত্র বা আড়ম্বর। যত ডুববে তত বেমালুম হবে। যেমন ডালিম পাকলেই ফেটে যায়, তোমার অন্তরে সদ্ভাব পাকলেই আপনি ফেটে যাবে, তোমার মুখে তা প্রকাশ করতে হবে না। যে খেয়াল বিবেকের অনুচর তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবে। জয় গুরু। जय गुरु। मराठी में गोविंद लोनकारदा। दादा म्यूट है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्यानुसरण ग्रंथ हिंदी अनुवाद मराठी अनुवाद सॉरी। जो अनुभूतीच्या खूप गोष्टी करतो तरी पण त्याची लक्षणे प्रकाशित होत नसतील तर त्याच्या सर्व गोष्टी कल्पना मात्र वा अवडंबर पूर्ण होत। जितके डुबून जाल तितके बेमालूम व्हाल। ज्या प्रकारे डाळिंब पिकल्यावर फाटून जाते त्याच प्रकारे तुमच्या अंतरंगातील सत्भाव पक्व होताच
आपोआप फुटून बाहेर पडतो. तुम्हाला तोंडाने प्रकाशित करावे लागणार नाही. जो विचार विवेकाचा अनुचर आहे त्याचेच अनुसर करा. मांगल्याच्या अधिकारी व्हाल. शांती शांती शांती. जय गुरु। अभी हिंदी में श्री प्रसन्न प्रसन्नदा शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मैं ही पढ़ देता हूँ। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। जो अनुभूति की खूब गप्पे मारता है पर इसके लक्षण प्रकाशित नहीं होते, उसके सभी गप्पे कल्पना मात्र या आडंबर है। जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होगे। जैसे अनार पकने से फट जाता है, तुम्हारे अंदर के सद्भाव परिपक्व होते ही स्वयं व्यक्त हो जाएगा। तुम्हें मुंह से उन्हें व्यक्त करना नहीं होगा। वंदे पुरुषोत्तम। अभी इंग्लिश में श्रद्धेय महेंद्र मिश्रोदा। जय गुरु। हाँ। Satyanusaran, English translation. He who speaks much of realization but shows no indication of it, quotes only. All his big talks are imaginary. The deeper you dive, the more unrecognizable you are. As the pomegranate bursts open just as it ripens, so the honest thought within you, when mature, will burst forth of itself. You need not show it by words. Pursue only that whim which follows conscience. You must achieve bliss. जय गुरु। परम दयाल ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी से बड़मा, परम पूज्यपाद से बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। ठाकुर परिवार का सभी सदस्यों को श्री चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी वरेण्य ऋतिक दादा, पांजाधारी कर्मी, सुधी सज्जन, भक्तगण, दादा माँ, सबको मेरा हृदय भरा जय गुरु। आज इष्टायनी का ये जो भव्य सत्संग का समावेश में हम हर मंगलवार युक्त होते हैं। यहाँ पे आज उन्हीं का ही 44तम पर्व है। हम हृदय से आप सभी को स्वागत करते हैं और ठाकुर जी का आज उनका अमीय ग्रंथ सत्यानुसरण का जो बानी पाठ हुआ है, तो उसी के ऊपर ही हम वही इष्टों के आयन के उनका जो पथ है, उस पथ पे चलने के लिए हम उनका ऊपर हमारा सूझबूझ को बढ़ाने को और उसको एनरिच करने को हम प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में ही आज सत्संग का जो रूपरेखा है वो हम आपको बता देते हैं। पहले भजन पेश करेंगे श्रीमती मीना शामा न्यू बॉम्बे से। उसके बाद हमारा श्रद्धेय गंगाधर तेलंगा दूसरा भजन पेश करेंगे और आखिर में हमारा इंद्रजीत दास एक भजन पेश करेंगे। और हमारा आलोचना का जो दो विशेष वक्ता आज के लिए उपस्थित है, वो है हमारा इंदौर से श्रद्धेय सुरेश चंद्र दास दा और हमारा प्रिय अशोक साहू दा, जो मुंबई का आप सब जानते हैं। और उसके पश्चात हमारा एक प्रश्नोत्तर का सेशन रहेगा। आज का बानी के ऊपर किसी का मन में कोई प्रश्न उदय होगा, उसी को दया करके आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसका चयन करके हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारा जो वक्तागण है उनके द्वारा। और आखिर में हमारा कीर्तन पेश करेगा श्रीमती सुजाता मंडल माँ, जो पेन से है, और ध्वनि देंगे हमारा श्रद्धेय बोरसेदा। ये है आज का रूपरेखा। मैं समय का अपचय ना करते हुए पहला भजन पेश करने के लिए हम आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती मीना शामा को। जय गुरु दादा।
हाँ माँ, आवाज ठीक है। जी। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। वो सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम की बंसी बजाओ, प्रेम की बंसी बजाओ। ओ सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम की बंसी बजाओ, प्रेम की बंसी बजाओ। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे। प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। ओ सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। ओ सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। मुरली हमारो हर नीलो चितवन, श्याम के रंग रंगावे। मुरली हमारो हर नीलो चितवन, श्याम के रंग रंगावे। जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, ओ प्रेम के बंसी बजाओ। ओ सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम के बंसी बजाओ, ओ प्रेम के बंसी बजाओ। प्रभु दर्शन की प्यास बुझावत, पतिता पावन धन पावे। प्रभु दर्शन की प्यास बुझावत, पतिता पावन धन पावे। जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। ओ सबरिया सबरिया सहारे, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे। प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। ओ सब
सबरिया सहारे प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ, प्रेम के बंसी बजाओ। जय गुरु दादा। जय गुरु मीनामा। बहुत ही हृदय स्पर्शी आपका ये जो मधुर आवाज, जो कन्हैया का वो बांसुरी का वादन जैसे सब भक्तों का हृदय में प्रवेश करता था। आपका ये जो प्रेम का बंसी बजाए, तो हम भी परम प्रेममय ठाकुर जी का चरण में आए हैं। सत्संग में हमें वही संगीत के माध्यम से, उन्हीं का गुण कीर्तन चर्चा के माध्यम से वही प्रेम का बंसी हमारे अंदर बजे, यही हम प्रार्थना करते हैं। माँ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय गुरु माँ। आज अगले हम जो भजन सुनेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय परिचित एसपीआर गंगाधर तेलंगा, हम दादा से अनुरोध करता हूँ अगला भजन आप पेश करें। जय गुरुदादा। जय गुरुदादा। आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा एकदम ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज। थैंक यू। एकदम ठीक है दादा, आवाज एकदम ठीक है। ठीक है। जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। पावन कर ये धरा धाम को, पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा 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 नाम, जपो राधा राधा नाम। जपो राधा राधा नाम, जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए, जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए, तुम ही फल दे ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए, तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही वेद पुराण। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम।
नाथ तुम्हारे रंग रंगे है धरती और आकाश, नाथ तुम्हारे रंग रंगे है धरती और आकाश, अनुकूल पावन वह महकाए चारों ओर सुवास, नाथ तुम्हारे रंग रंगे है धरती और आकाश, अनुकूल पावन वह महकाए चारों ओर सुवास, चली ऐसी पुरवाई के, चली ऐसी पुरवाई के हारे हम सब जान, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, पावन कर ये धरा धाम को, पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान, पावन कर ये धरा धाम को, आ गए नाथ महान, जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। जय गुरुदादा। जय गुरु तेलंगा। अपूर्व सुंदर, हमारा मन तो भर गया एकदम सुन के। देखिए, थैंक यू। जय गुरु। जय गुरुदादा। ये धराधाम को पावन करने के लिए ये जो राधा राधा नाम, हमको अमृत नाम मिले हैं ठाकुर जी के चरण में पकड़ के, और उसी नाम को आप संगीत के माध्यम से लोगों को मन में वितरण करने के ये जो अच्छा से प्रयास, बहुत अच्छा लगा दादा। जय गुरु। अभी इतना सुंदर दो भजन के बाद एक जो भव्य भाव हम सभी का मन में आ पहुंचे है, तो इसी में हमारा सत्संग का आज इष्टायनी का जो प्रचेष्टा होता है, ठाकुर जी का जो बानी का आज पठन किया गया, उसी के ऊपर चर्चा करके हमारा ज्ञान का परिधि को हम कैसे बढ़ा सकता है, और तो उसी का प्रयास में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारा प्रिय दादा दासदा जो इंदौर से जुड़े हैं, सुरेश दा इसका पहले भी हमारे साथ जुड़े थे। हम बहुत भाग्यवान हैं, दोबारा दादा हमारे साथ जुड़े हैं, और आज का बानी के ऊपर उनको चर्चा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। अगला 20 मिनट दादा आपका समय। तो बानी कौन सा? जय गुरु दादा। जो कल्पना तो अभी बानी जो स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, अच्छा आप पहला बानी, पहला या जो भी आपको अच्छा लगे, पहला ही तो मैंने भेजा था। जो अनुभूति की खूब गप्पे मारते हैं, बिल्कुल मारता है, पर उनका कुछ प्रकाश लक्षण प्रकाश नहीं पाता है, वो केवल कल्पना आडंबर मात्र, ये है ना? हाँ हाँ हाँ। ध्यानस्य मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मुख्य मूल गुरु कृपा। सदैव परिचालक महोदय, गुरु भत्ता, माताओं, सबको मेरा जय गुरु। तो ठाकुर जी का सत्यानुसरण का जो वाणी है, उसके ऊपर व्याख्या करना मेरा ज्ञान तथा बुद्धि की परिसर के बाहर है। फिर हमारा जो बॉस है अशोक दा, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट लायक नहीं हूँ, फिर बोल दिया। उनका आदेश था जो आपको बोलना है, तो प्रयास करूंगा जो मुझे समझ में आता है। जो अनुभूति की खूब गप्पा मारता है, उसका कोई
पर उसको कोई लक्षण प्रकाश नहीं पाता है, वो कल्पना या आडंबर है। अनुभूति की गप्पा मारना, अनुभूति का अर्थ क्या होता है? अनुभूति, अनु बोलेगा तो पश्चात, पीछे, भूति बोलेगा तो जो हुआ है, होना। अनुभूति का अर्थ है जो पीछे इंसान बना है वो उसका अनुभूति, फीलिंग से। अनुभूति का गप्पा मारना ये बड़ी वेरी डेलिकेट बात है, ठाकुर जी बताए, वेरी डेलिकेट है, वेरी सूक्ष्म चीज है। अनुभूति का गप्पा मारना, अनुभूति तो मैं खुद अनुभव करता हूं, जो मैं हूं, जो मैं क्या हूं, मैं उसका अनुभव करता हूं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर का अनुभूति एक डॉक्टर के पास नहीं होगा। एक इंजीनियर का, एक संगीतज्ञ का अनुभूति नहीं ला सकता। अनुभूति एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत व्यापार है, अर्थात मैं जो किया हूं, टोटली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रोडक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। जो मैंने किया हूं उसी का हूं, केवल मैं अनुभव किया हूं। जो मैं बोला हूं, वहीं से बोलने से, सोचने से उसका अनुभूति नहीं होता है। जो कर्म करता है उस कर्म से अनुभूति का संजात होता है, जन्म लेता है। लेकिन ठाकुर जी यहां बोलते हैं जो अनुभूति का गप्पा मारता है, ये बड़ी डेलिकेट बात है। मनुष्य, उसका जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, जैसे हमारा जीवा है, नासा है, अपना तोक है, इससे हम अनुभव करते हैं। जीवा खाना जो खाता है, कोई मीठा है या कड़वा है, उसका अनुभव करता है। नासा कोई सुगंध है या दुर्गंध है, उसका अनुभव करता है। कोई हवा चलता है, ये शरीर देख के तो चमड़ा से हम हवा का जो गमन है उसको हम फील करते, महसूस करते। ये ज्ञानेन्द्रिय है। हाथ पैर ये सब कर्मेंद्रिय है, जो कर्म करते हैं। हाथ से हम कर्म किया, स्पर्श किया, कोई ठंडा है, गर्म है, आग है या पानी है, तो उसको हम हाथ से अनुभव करते हैं। हम चलते तो पैर से अनुभव करते हैं। ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, बाद में आता है अंतरेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हर मनुष्य का है। तो इससे देख के, ये अंतरेंद्रिय देख के हम अनुभव करते हैं। ये सब संभव होता है जब हम कर्म करते हैं। वो कर्म से अनुभूति का सृष्टि होता है, और जब कर्म से अनुभूति का सृष्टि होता है, उसका लक्षण मेरा व्यवहार में प्रकाशित प्रकट होता है 101%। यदि मेरे व्यवहार में वो अनुभूति का अभिव्यक्ति नहीं है, मेरे व्यवहार के अंदर जिस अनुभूति की बात मैं कर रहा हूं उसका अभिव्यक्ति नहीं है, तो मेरा वो अनुभूति स्वकीय अनुभूति नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं मेरा स्वकीय अनुभूति नहीं है। एक माँ थी वर्धमान के आसपास, वेस्ट बंगाल में। अभी माँ अभी है कि दुनिया छोड़ दी, पता नहीं है। उन्होंने के नाटक रचना की थी, पति परमेश्वर। अति सुंदर नाटक, पति परमेश्वर। उसका नाटक को मंचस्थ किया गया, अति सुंदर हुआ। अभिनय
इतना अच्छा हुआ, सब लोग मोह गए, मुग्ध हो गए। क्या नाटक माने लिखी, उसको मंचस्थ करवाई, पति कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए, पति भक्ति कैसे होना चाहिए, वो पति परमेश्वर बोल के उन्होंने सिद्ध कर दिया उस नाटक के माध्यम से। खुद ही नाटक लिखी। उसका जस्ट नेक्स्ट डे वो माँ जल्दी कहीं जा रही थी। जिस रात को वो नाटक मंचस्थ हुआ, उसका 10 सुबह नेक्स्ट सुबह वो माँ जा रही, बड़ जल्दीबाजी होकर जा रही थी। हमारे गुरु भाई जो अभी इंदौर में है, उनका पिताश्री उनसे मिले, तो बड़ा खुश हो गए थे सब लोग। माँ ने कहते सुंदर नाटक रचना की, मंचस्थ भी करवाई। वो बोले, बड़े खुशी होकर जाके उसको और धन्यवाद देने के लिए जब पास में गए, बोले माँ इतना जल्दी कहाँ जा रही हो, बड़ा सुंदर नाटक, कहाँ जा रही हो? ना मैं जा रहा हूँ कोर्ट। बोले कोर्ट क्यों जा रही हो? ना मेरा पति को तलाक देने। पति को तलाक देने जा रहे हो? कल तो तुमने नाटक लिखी, पति परमेश्वर, कितने लोग खुश हो गए, तुमको धन्यवाद दिए, आज तुम जा रहे हो पति को तलाक देने? बोले वो नाटक जो लिखा था वो दूसरे के लिखा था। तो ये जो पति परमेश्वर की जो नाटक का रचना, उसका मंचस्थ करना, ये जो अनुभूति, ये जो कथा, ये केवल कल्पना है, कल्पना है। ये सुखी अनुभूति नहीं है। जो सुखी अनुभूति होता, उसका लक्षण प्रकाश पाता, अर्थात वो पति को तलाक देने के लिए कोर्ट नहीं जाती। यदि पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद होता तो उसको मीमांसा कर देते। तो ठाकुर जी हम बोले जो अनुभूति को गप्पा मारता है, हम लोग भी ऐसा तो करते। हम लोग के ठाकुर जी का जितनी बात बोलते, कितने बड़े बड़े लेक्चर देते, क्या हम सब चीज को अनुभव किए ठाकुर जी को? ठाकुर जी स्वयं ईश्वर है बोलते, ठाकुर जी पुरुषोत्तम है बोलते। क्या हम हमारे ये जो इंद्रिय के द्वारा, हमारा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतरेंद्रिय, ये इंद्रिय के द्वारा क्या मैं ठाकुर जी को हम लोग महसूस किए कि ठाकुर स्वयं ईश्वर है? कई लोग यादन के माध्यम से शिवलोक, ब्रह्मलोक, दयाल देश, दयाल धाम से ये धाम वो धाम, बहुत सारी बात बोलते यादन के माध्यम से। क्या वो धाम को देखें? क्या उस धाम का, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक का अनुभव उनको है? बोरदा जी से एक बार ठाकुर जी सत्यलोक के बारे में पूछे थे। बोरदा जी टोटल सत्यलोक का वर्णना बता दिए ठाकुर जी को। कृष्णदा थे, कृष्णदा बोल नहीं पाए कि बोरदा जी से पूछा गया, वो पूरा सत्यलोक का वर्णना कर दिया। तो देखे, अनुभव किए सत्यलोक क्या है। हम लोग उस अनुभूति का केवल गप्पा मारते हैं। एक ऋतिकदा सत्य घटना है, सत्संग में यादन वक्तव्य दे रहे थे। किसके बारे में? उदारता के बारे में। उदारता क्या होता है? उदारता क्या है? मनुष्य को उदार हृदय होना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, कोई पराया नहीं है, हम लोग सब ईश्वर का संतान है। ऐसे करके बहुत लंबी लंबी भाषण लेक्चर दिए। जस्ट प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के आए, उसी सत्संग में सत्संग जब जयराध होने के बाद खत्म हुआ, एक दूसरे रीति के कोई गुरु भाई है, उनके साथ झगड़ा कर ली। उसी सत्संग में झगड़ा कर लिए। क्यों झगड़ा किए? ना ये व्यक्ति जो उदाहरण का वक्तव्य दे रहे थे, एक ट्यूटर थे, ट्यूशन मास्टर, और वो भी एक ट्यूशन मास्टर। उन्होंने क्या किया था, इनके कई स्टूडेंट को ले लिया था। तो बोले तुम मेरा स्टूडेंट को छीना क्यों? अभी बात चल रहा था उदारता का। अभी 15-20 मिनट, आधा घंटे पहले उदारता के बारे में वक्तव्य दिए, और जब वक्तव्य खत्म हुआ, आके आप नॉर्मल जीवन में आए, तब उस उदारता कहाँ गया? तो ये है अनुभूति का गप्पा मारना। रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, गीता, बाइबल सब कुछ हम पढ़ते रहते, कई लोगों के बात तुम मुख से सुनते रहते, उसी को हम विभिन्न भाषा के माध्यम से बना के उसको ऑर्नामेंटली हम उसको जन समाज में ले आते, बोल देते ऐसे था, ये ऐसा था, वो ऐसे था,
ये अनुभूति का गप्पा मारना, किंतु मैं उसका स्वयं अनुभव नहीं किया। जैसे मैं अमेरिका गया नहीं, अभी अमेरिका बारे में बोलूंगा, किताब से पढ़ा हूं, मैप में देखा हूं, उसके बारे में बोलना और रियली अमेरिका जाकर देख के आना, दोनों में फर्क है। एक हर्षवर्धन का लड़की वो उनके गुरु से कुछ कविता सीख रही थी, तो जब शिक्षा खत्म हुआ तब हर्षवर्धन के पास जब दोनों गए गुरु शिष्या, तो उसको हर्षवर्धन राजा ने बोले आपने क्या सिखाया, तो आप मेरे को एक कविता के माध्यम से बताओ, क्या मेरे लड़की को तुमने सिखाया। तो लड़की ने एक कविता लिखी, एक दाम्पत्य माने पति पत्नी का प्रथम मिलन कैसे होता है, वो कविता लिखी। हर्षवर्धन ने कविता सुन के इतने क्रोधित हो गए, वो गुरु के प्रति बोले तुमने क्या ऐसा सिखाया हमारे लड़की को, बर्बाद कर दिया, डाल दे कारागार में। तब फिर उनको डिक्लेयर हुआ मृत्युदंड देने के लिए। जब मृत्युदंड से पहले पूछा गया आपको क्या चाहिए, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आप महाराज को कविता लिख के दीजिए। तो हर्षवर्धन एक कविता लिखे, एक ठंड का मौसम था, बर्फ का घिरा हुआ, बर्फ से भरा था एक स्थान, एक ठंड का मौसम, उसमें एक व्यक्ति पूरा नग्न शरीर, वस्त्रहीन शरीर के अंदर खड़ा हुए, उसका क्या अनुभूति है। तो हर्षवर्धन जब लिख के कविता दी तो गुरु ने बोले यदि आप ये कविता लिख सकते हो, आप एक राजा हो, आपको ना कभी ठंड ना कुछ अनुभूति नहीं है, तो आप कैसे कविता लिखे। तो एक हर्षवर्धन बोले एक कल्पना है, ये वास्तवता नहीं है। बोले ऐसे ही आपकी कन्या का वो कल्पना था, वास्तव नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे ही दुनिया में कभी मनुष्य अपनी काल्पनिक शक्ति से बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ लिख सकता है, बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन वास्तव रूप से एक अविवाहित व्यक्ति का विवाहित जीवन का अनुभूति उसके पास होगा नहीं, क्योंकि वास्तव रूप से वो संश्लिष्ट नहीं है उस दुनिया से। इसे ठाकुर जी बोले जो अनुभूति का गप्पा मारता है, अर्थात सुन के, किताब से, इधर से उधर से सोच के, मनुष्य के चिंतन शक्ति तक है ना, सोच के समझ के जो कुछ जान लिया उसके जो गप्पा मारता है, लेकिन उसकी लक्षण प्रकाश नहीं पड़ता। तब उसकी जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, नॉर्मल जीवन है, उस जीवन में उसका कोई प्रकाश नहीं। भक्ति का प्रकाश होता है। भक्ति वो बोलता है, भक्ति की बात बहुत बड़े बड़े करता है, ऐसा है भक्त, ऐसा है हनुमान, ऐसा कहते, ये कहते, वो कहते, बहुत कुछ कहते, राम निकले जीवन समर्पण कर देते, सब कुछ कहते, लेकिन सत्संग बिहार का कोई काम आया जब बता गया तब वो कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं। अभी हनुमान जी का बात कर रहे थे, राम के प्रति समर्पण की बात कहते, अपना स्वार्थ को जान देख के राम के लिए जीवन दे दिए थे, ये सब बात हुआ। लेकिन जब वास्तव में इष्ट के लिए त्याग करने का, आत्मत्याग करने का समय आता है तो कहाँ अदृश्य होता पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये केवल एक कल्पना तथा आडंबर है दुनिया को दिखाने के लिए। जैसे कथावाचक कथा बोलता है, जैसे बरदा बोले थे ना, कथावाचक जो वो गोपालुनी, वो ग्वाली हरिनाम लेकर चल के आ गया, ये जा नहीं पाया, क्योंकि वो अनुभव क्या था। वो जब कथक ठाकुर से वो बात सुनकर वो ग्वाली के अंदर वो भावना आया, भक्ति जगा, वो अनुभव किया प्रभु को, ये सही मायने में हरिनाम लेने से ये पानी में चल के जा सकता है, उनके अंदर अनुभव है। उस अनुभूति के आधार पर वो चल के आ गए। लेकिन कथावाचक के अंदर वो अनुभूति भी तो नहीं था, वो केवल आडंबर से लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए वो बोलते रहे, इसलिए वो जल में डूब गए, उनको अंदर प्रकाश नहीं पाया। ऐसे ही हम लोग भक्ति तथा ज्ञान की बहुत बात करते हैं, लेकिन जो हमारा गुरुजन है, जो पिता है, माता है, बड़े हैं, उनको प्रति विनम्रता हम दिखा नहीं सकते। हमारी बातों में अहंकार,
नहीं मानना, ये सब जैसे दुर्योधन का होता है ना, ऐसे होता था, ऐसे हो जाता है। क्योंकि हम अनुभूति का गप्पा मारता है, हमारे अंदर वो अनुभव नहीं है। अनुभव केवल तभी आता है जब हम कर्म करते हैं, वास्तव रूप में कर्म करते हैं। पिता को यदि सुबह शाम हम प्रणाम करेंगे, झुक के करेंगे, वो एक अनुभूति आएगा कि पिता मेरा पिता है, मेरा सम्मानीय है, वरेण्य है, मैं उनके कारण, मैं जो भी हूं उनके कारण हूं। यदि करूंगा तो आएगा, हेलो डैडी हाउ आर यू, बस वो अनुभूति नहीं आएगा। वो डाड़ मतलब डाड़ी मतलब डेढ़, मर गया, मार दिया वो डाड़ को, पापा पाप का मार दिया। तो ये डाड़, हेलो डाड़ हाउ आर यू, ये बोलने से, पिताश्री प्रणाम करने से, ये दोनों में फर्क है। क्योंकि ये एक विनम्रता, एक भक्ति, श्रद्धा पूर्वक पिता के पास नतमस्तक होने का ये एक भावना है, एक कर्म है। और डैडी हाउ आर यू बोलना ये एक बंधुत्व, एक बंधु, एक समवयस्क के साथ व्यवहार करने का सिस्टम है। तो दोनों का अनुभव अलग है। तो ये ठाकुर जी बोल रहे, जो अनुभूति की बात करता है, गप्पा मारता है और बड़े बड़े बात करता है, ये वो करके करता है, लेकिन उसके लक्षण प्रकाश नहीं पाता है। उसके नॉर्मल जीवन में, उसका जो दिनचर्या, जो डेली जो जीवन है, नॉर्मल लाइफ में साधारण जो जीवन यापन करता है, उसमें उसका लक्षण एक भी प्रकाश नहीं पाता है। वो केवल एक कल्पना किया, कल्पना करके सोच के बोला और एक आडंबर लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए बोला है। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भाव से अपने ठाकुर जी का जो वाणी है, आपने सही बोला कि हम लोगों का धृष्टता नहीं होता है कि ठाकुर जी का वाणी को हम उसके ऊपर उस तरीके से विश्लेषण करें, लेकिन जो जो उदाहरण के माध्यम से इसको हमको समझना आसान होता है, वही आपने बहुत ही सुंदर तरीके से किए हैं और हम लोग बहुत तृप्त हुए हैं और एनरिच्ड हुए हैं आपका ये आलोचना से। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हम लोगों से जुड़ने के लिए। ठाकुर जी आपका मंगल करें। जय गुरु। अभी हम आमंत्रण करता हूं हमारा इंद्रजीत दास भाई, वो हमें एक संगीत पेश करेंगे। आदरणीय जयदा जय गुरु और आज के सत्संग में उपस्थित सभी दादाओं माताओं, जय गुरु। हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में।
प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, बिरह वेदना शांत करो, प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, बिरह वेदना शांत करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, रहो अंतर मन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन केतन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। अपने ही में बांधो, चरणों में तुम मुझको लाओ, अपने ही सुर में बांधो, चरणों में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो, विराजो जीवन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन केतन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन केतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में, हृदय कुंज में आओ ना, चेतन केतन में, चेतन केतन में, चेतन केतन में। जहादा जय गुरु एवं सभी को जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु इंद्रजीत भाई। तुम जैसे इतना मधुर संगीत हमें पेश किए हैं और हमारा हृदय कुंज में बहुत आसानी से ये प्रवेश कर जाता है। ठाकुर जी का वो जो प्रेम भाव है और वो बहुत एक झंकार का सृष्टि करते हैं। जय गुरु इंद्रजीत भाई, ऐसा ही गाते रहे। जय गुरु दादा। जय। अभी आज का इष्टायनी का जो बानी का हमारा सुरेश दा ने चर्चा फर्स्ट स्टैंजा का किए है, उसका बाकी पोर्शन का ऊपर चिंतन और चर्चा करने के लिए हम आह्वान करते हैं हमारा श्रद्धेय अशोक साहूदा को अगले 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जिसका कुछ प्रश्न वगैरह हमारा चैट सेक्शन में लिखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं।
तो उसके पश्चात हम उसको डिस्कस करेंगे। जय गुरु दादा। दादा सुनाई दे रहा है? एकदम ठीक है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दार, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज का संध्या सत्संग का पुरोधा श्रद्धा जौहरदा प्रिय परम की उपस्थित भूत पांजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। बहुत सुंदर भावपूर्ण सत्संग परम दयाल की अनुष्ठित हो रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है। इतने सारे सुंदर भजन मीना माँ ने, श्रद्धा तेलंगा ने, इंद्रजीत भाई ने प्रभु के चरण में पेश किए। इंदौर से प्रिय परम कर्मी मेरे बड़े भैया श्रद्धा सुरेश दा ने सुंदर भाव से प्रथम पंक्ति का आलोचना रखे। मैं उनका छोटे भाई हूँ और इंटरमीडिएट में मैं मेरा वो सीनियर एक कॉलेज में हम पढ़ते थे, बड़े भाई हैं, तो स्नेह से वो जो भी बोल सकते हैं मुझे। आज जो मुख्य विषय है वो जो अनुभूति का बात, कितने सारे सुंदर उदाहरण देके श्रद्धा सुरेश भाई वो सबको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अभी चलते हैं, जो 3 लाइन आगे है उसको शिष्य बड़दा प्रसंग सत्यानुसरण में उसका जैसे व्याख्या किए हैं उसी को हम पकड़ के समझने के लिए कोशिश करते हैं। अगली जो वाक्य है वो है, जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होगा। डूबोगे अंग्रेजी में कहा जाता है कि डाइव करना, और बेमालूम होगा अनरिकॉग्नाइजेबल। यही है 2 शब्द का साधारण अर्थ। तो जब ये बातें, ये जो वाणी जब शिष्य बड़दा के पास आलोचना हो रहा है, तब एक छोटी सी बच्ची को जब शिष्य बड़दा ने आदेश किए कि इसका अर्थ क्या है, तो वो बिटिया ने बताई कि जितना मैं नाम जप करूंगी, ध्यान करूंगी, उतना ही उसमें डूबी रहूंगी। मेरा भी अस्तित्व है यह समझ नहीं पाऊंगी। क्या कही थी तिरजा रानी ने? तिरजा रानी ने कही कि जो जितना डूबोगे का मतलब क्या है ना, जितना मैं नाम जप करूंगी, ठाकुर जी की ध्यान करूंगी, उतना ही उसमें डूबी रहूंगी। मेरा भी मैं जो हूं ये मैं समझ नहीं पाऊंगा। इतने बात को सुन के शिष्य पितृदेव का मन में बहुत आनंद आया। वो पूछ रहे हैं, तुमने स्वयं कहा, तुम्हारा ऋतिक कौन है? देखिए हम जैसे पूछते हैं, कोई अच्छा वर्कर कुछ काम करता है तो बोलते हैं तुम्हारा सुपरवाइजर कैसा है। तो इसीलिए पितृदेव शिष्य बड़दा पूछते हैं, अरे तुमने इतने अच्छी बात कही, तुम्हारा ऋतिक कौन है? तो तिरजा रानी बोल रहे हैं, मेरे पिताजी हरिपद दास, मतलब हरिपद दा उनका पिताजी ही उनको सतमंत्र में दीक्षित किए थे। शिष्य बड़दा प्रफुल्लित तो होकर के कहते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा कहा है। और कह रहे हैं इतना छोटी बच्ची हो फिर भी तुम लोगों का समझ में काफी कुछ आ गया है। तो असल बात तो इतना ही है, और क्या कहना है कि हम जितना नाम जप करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही धीरे धीरे उसमें डुबकी लगाएंगे। शिष्य बड़दा एक उपमा देते हुए कह रहे हैं कि जो बेमालूम है उसका अर्थ क्या है? बेमालूम मतलब मालूम नहीं होना। फिर मालूम का अर्थ क्या है? ना जानना, समझना। तो
बेमालूम का मतलब है क्या है ना, मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। ऐसा सीसी बर्दा उदाहरण देते हैं। कहते हैं मान लीजिए आप नहाने के लिए कोई तालाब में गए, तो धीरे धीरे जब हम डुबकी लगाते हैं तब क्या होता है, मैं आधा डुबकी लगाया तो मेरा सिर दिख रहा है, मेरा गर्दन सब दिख रहा है, सब लोगों का जो दूसरे नहा रहे हैं। धीरे धीरे मैं जब अधिक डूबता हूं तो शरीर का और कोई अंग भी नहीं दिखेगा, केवल पानी के ऊपर जो लहरें हैं वो दिखाई देगा। मगर जब फिर मैं पानी के अंदर डूब के रहूंगा, कुछ पल के बाद वो लहर भी समाप्त हो जाएगा। जो तालाब है, जलाशय है, जो उसका किनारे जो व्यक्ति खड़ा है वो मुझे नहीं देख पाएगा। पानी को देख के कोई समझ नहीं पाएगा जे पानी के अंदर मैं हूं। यह भौतिक स्तर पे मतलब फिजिकल सेंस में ये एक स्थिति है। तिरजे रानी जो उदाहरण दिया कि मैं जितने नाम करूंगी, नाम जप करूंगी, ध्यान करूंगी, उसका उदाहरण देके कह रहे हैं सीसी बर्दा कि मैं नाम जप कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं चलता है, नाम जप करता ही रहता हूं। बाहर के जो मुझे संघात मिल रहा है, जो स्टिमुलाई मिल रहा है, उसमें मैं विचलित नहीं होता हूं, इसीलिए बाहर भी मुझे प्रकट नहीं होता है। ये दूसरी तरह की स्थिति है। तो क्या है जो बेमालूम हुआ, उसका दो तरह का उपमा दिए सीसी बर्दा। एक है हम जब तालाब में, नदी में स्नान के लिए डुबकी लगाते हैं, जब डुबकी लगा के पानी के अंदर स्थिर भाव से बैठ जाते हैं तो कुछ भी बाहर से किसी को पता नहीं चलता है कि मैं पानी के अंदर हूं। ऐसे ही ये जैसे भौतिक स्थिति है, वैसे आध्यात्मिक स्थिति का सीसी बर्दा जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब मैं नाम जप करता हूं, उसमें मैं डूब जाता हूं, उसमें तल्लीन हो जाता हूं, तब बाहर का जो स्टिमुलाई है वो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो फिर वही कोई प्रश्न करता है कि तो फिर और किसी को चर्चा करने के लिए जब सीसी बर्दा कहते हैं तो वो चुप रहते हैं। तो सीसी बर्दा उनको कहते हैं डुबकी ही तो लगाना है, जब तुम डूबोगे तभी समझ पाओगे। फिर उसको फिर एक्सप्लेन करके सीसी बर्दा कह रहे हैं डूबने का अर्थ फिर क्या है। इसका अर्थ है गहरा छाप पड़ना, सॉलिड इंप्रेशन होगा। मालूम होने का अर्थ क्या है ना, समझ पाना, जान पाना, तो ऐसे ही है। तो बेमालूम मतलब समझ नहीं पाना। तो धीरे धीरे ऐसे ही सीसी बर्दा कहते हैं कि मान लो तुम कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कमरे में बैठ के गणित का हल कर रहा है, मैथमेटिक्स का सम वो सॉल्व कर रहा है। तब वो जब मैथमेटिक्स करने में उसका मन लगा रहेगा तो बाहर कोई चित्कार कर रहा है, बाहर कोई गाना बजा रहा है, बाहर कोई झगड़ा कर रहा है, वो उसको पता नहीं चलेगा। वो अध्ययन में इतना तल्लीन हो गया है कि उसको पता ही नहीं चलेगा, वो बिल्कुल मग्न हो गया, इसीलिए वो बेमालूम हो गया। तो सीसी बर्दा फिर कहते हैं कि तुम शब्दकोश में क्या है, मालूम शब्द का अर्थ तो पता लगता है कि बोध, ज्ञान, उपलब्धि। तो वही सीसी बर्दा कहते हैं कि तुम पानी में जब उतर रहे हो तो पहली बार तुम्हें तो मालूम होगा, मगर जब तुम संपूर्ण रूप से डुबकी लगाओगे तब सब कुछ स्थिर हो जाएगा, कोई भी लहर नहीं, कोई भी जाना आना नहीं, सब जैसे एक स्थिर, एक समान लगा रहेगा। तो ऐसे ही उदाहरण देके कह रहे हैं कि घर के भीतर एकाग्रता के साथ हम जब काम करेंगे तो भी हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और एक उदाहरण देके कह रहे हैं, मान लीजिए किसी का बहुत वेरी डीप माइग्रेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, उसका शायद कोई दवा दिया है, उस टाइम शायद कोडोपाइरिन नाम का कोई दवा होता होगा। सीसी बर्दा उल्लेख करके कहते हैं कि उसका सर दर्द बहुत है, उसको कोडोपाइरिन का दवा खा के जो हेडेक है, माइग्रेन है, उसको सही करना चाहिए।
मगर उसका रुचि, उसका झुंग, उसका प्रोपेंसिटी गणित के ऊपर इतना है कि गणित को हल करने में वो लग जाता है और धीरे धीरे उसका सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे बेमालूम हो जाता है। एक उदाहरण देके सीसी बड़दा कह रहे हैं कि जब कल्याणी दी मतलब सीसी बड़दा का बड़ी बेटी जो है उनका शादी का समय था, तब पता चला कि हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव सीसी दादा वो कहाँ है पता नहीं चल रहा था। ढूंढने के बाद ये मालूम पड़ा कि मच्छरदानी टांग के उसके भीतर बैठकर वो पढ़ रहे हैं। तो मन इतना एकाग्र है कि मन बाहर का क्या हो रहा है, मतलब पूज्यपाद सीसी दादा मच्छरदानी डाल के उसके अंदर बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना वो तल्लीन भाव से कर रहे थे, उनको कुछ पता भी नहीं चला कि बहन का शादी हो रहा है। तो ऐसे ही सीसी बड़दा स्वयं इसके बाद कह रहे हैं कि जब मन नहीं लगता है तब 5 मिनट नाम जप करने से लगता है वो मैं बहुत शायद 1 घंटा कर लिया, मगर जब मन नाम में लग जाए, नाम जप करने में मन को खूब आनंद मिले, तब कितना देर करने में भी लगता है कि जैसे 5 मिनट ही किया हो। फिर आगे चलते हैं, अनार कैसे फटता है। हम जानते हैं कि कोई चीज जो नेचुरली फट जाता है तब वो उसका जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो अभी कोई पूछ रहे हैं कि सत भाव फिर कैसा है, क्यों कह रहे हैं कि सत स्वभाव परिपक्व होना। परिपक्व होना मतलब मैच्योर हो जाना, राइपेन हो जाना। तो सत भाव क्या है ना, सत भाव है उसका अर्थ है ना बचना और बढ़ना, अस्थि और वृद्धि, उसी का पथ में जो चलने का भाव है वही सत भाव है। तो कोई दादा कह रहे हैं कि चेहरा देख के भी समझा जाएगा कि उनका स्वभाव कैसे है। तब ठाकुर कहते हैं, बसावंदा बैठे थे, वो कह रहे हैं ठाकुर जी कहते थे कि असत भाव भी आंख और चेहरे से भी झलकता है। इसका उदाहरण देते हुए सीसी बड़दा कहते हैं, शायद मान लीजिए 2 जन मिल रहे हैं, शायद मान लीजिए मैं उड़ीसा का आदमी हूँ, मुझे उड़िया पता है, मगर आपको शायद आप अरब से आए हैं, सऊदी अरबिया से आए हैं, आपको भारतीय भाषा कोई भी पता नहीं, ना अंग्रेजी भाषा भी पता नहीं, आप अरबी जानते हैं, मैं उड़िया जानता हूँ। मगर जब हमारे भीतर सत स्वभाव लेके, प्यार लेके, भालोबासा लेके जब मिलन होता है तब कोई भाषा का जरूरत नहीं होता है। उदाहरण तौर पर सीसी बड़दा कह रहे हैं, एक समय कबीर साहब, कबीर संत कबीर जो काशी में रहते थे, उनको एक बार बैठे थे और एक नाव से कोई साधु कबीर साहब को, कबीर जी को दर्शन करने के लिए आ रहे थे। कबीर जी बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो दोनों कोई किसी का भाषा नहीं समझते थे, मगर मुलाकात जब भी हुआ तब एक दूसरे से गले लग गए, एक दूसरे से लिपट जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, सद्भाव जब रहता है तो दोनों में भाषा का कोई जरूरत नहीं है। सो तब क्या होता है ना, जब इष्ट को आप देखते हैं, सभी के भीतर आप इष्ट का झलक दिखते हैं, तो मन में प्रेम आता है। जब आप इष्ट का हो जाते हैं, फिर इष्ट के लिए होके यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। फिर जब हम थोड़े थोड़े इष्ट का हो जाते हैं, फिर दूसरे लोगों के लिए भी होते हैं। समझते हैं कि ठाकुर जी को प्यार करने के लिए सभी को प्यार करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सब लोग मेरा आदरणीय है, सब लोग मेरा वरण्य है, और तब मेरे मन में प्रेम पनपता है। चलते हैं दूसरे वाणी आगे का, जो ऐसे ही है कि जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल की अधिकारी बनोगे। ख्याल क्या है? ख्याल का मतलब है जो चूक है, या कहा जा सकता है कि मेरा जो इच्छा है, मेरा जो रुचि है, अंग्रेजी में जो हम पाठ करते थे कहा जाता है कि हुइम। जैसे
मेरा मन में जो भी रुचि आता है, ख्वाहिश आता है, मैं तब उसका करता हूं, क्या होता है, और विवेक का जो ख्याल फॉलो करके चलता है, उसका अनुसरण करता है, तो क्या होता है। तो इसीलिए समझना चाहिए विवेक क्या है। सीसी बोर्डा के पास जो डिस्कशन हो रहा था, तो विवेक का जो अनुचर, ये बात हो रहा है ख्याल जो विवेक का अनुचर है। तो विवेक क्या है ना, विवेक का अर्थ होता है सुबुद्धि। सुबुद्धि मतलब जो अच्छा बुद्धि है वही है विवेक। सो दैट व्हिच फॉलोज सुबुद्धि मतलब अच्छा चीज जो है उसको जब फॉलो करता है तो हमारे लिए मंगल का अधिकारी बनना होना ही है। तो इसीलिए तो सुबुद्धि का अनुसरण जो ख्याल करता है, जो उसी को मानकर जो चलता है, तो उसी को विवेक का अनुचर कहा जा सकता है। तो ख्याल का अर्थ है, जैसे मैंने कहा, रुचि, प्रोपेंसिटी, ख्वाहिश, तो जो जुनून, तो ये जब हमारा सुबुद्धि अच्छा बुद्धि को अनुसरण करता है, तब जाके वो मंगल का अधिकारी होता है। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि हमारे लिए ये संत तुलसीदास ने एक सुंदर भाव से 4 शब्दों में कहा, विवेक हीना पशु भी समाना। तुलसीदास ने कहा कि जो जिसका विवेक नहीं है वो पशु की समान है। और हम सभी जानते हैं कि पशु और मनुष्य क्या फर्क है ना, हमारे भीतर चिंता शक्ति है, हम सोच सकते हैं, और जो सोच के जो कार्य करना चाहें उसका हमारे अंदर स्वाधीन इच्छा है, पुरुषकार है, कर्म करने के लिए शक्ति है, उसको हम कर सकते हैं। मगर जो मनुष्य हो सकता है मगर उसके अंदर विवेक नहीं है, वो फिर मनुष्य नहीं है और वो पशु है। फिर ये विवेक कैसा मिलेगा, फिर तुलसीदास एक दोहा में कहते हैं, क्या कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। तो अच्छा चीज जो सुबुद्धि है, बहुत सुंदर बात सीसी ठाकुर बहुत समय उदाहरण के तौर पर कहते थे, क्या कि जो जलाशय है, जो तालाब है, जब जो बहुत सारे समर सीजन होता है, ग्रीष्म का समय होता है, तो उसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे वो पानी सूखता जा रहा है। तो ऐसे होता है जब ग्रीष्म प्रचंड हो जाता है, धीरे धीरे पानी सूखते 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 वो जब पूरा सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उधर पानी जाता है, और फिर भी चारों तरफ से कोई भी आसपास में वही सूखा का मौसम है, धीरे धीरे वो भी एवापोरेट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि विवेक कैसा चीज है ना, जैसे कोई एक स्मॉल सैपलिंग है, छोटा चारा गाछ है, उसको बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करना पड़ता है ना, बेड़ा देना पड़ता है, उसको चारों तरफ में मुझमें उसको कवर करना पड़ता है, जैसे गाय, बकरी, भेड़ उसको खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे मेरे मन को एक कुबुद्धि आएगा या सुबुद्धि आएगा, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने कह रहे थे, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। ये तो 4 शब्द हो गया। वही चौपाई के और आगे कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो विवेक होता है सत्संग में, और जो वो सत्संग भी होता है राम कृपा में। और आप सभी जानते हैं, जब भी तथागत आते हैं वो कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और दयाल हमारे लिए कहे गए कि तुम सदगुरु का शरण ग्रहण करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय भाव से कह रहा हूं, तुम्हारे उन्नति का कोई चिंता करने का नहीं है। तो यही सब बातें हैं। तो ये जो सुबुद्धि और ये विवेक, ये तब पनपेगा मेरे मन में, वो स्थिर होगा, वो जकड़ के निष्ठा भाव से रह सकता है। कब ना, मैं
जो मेरा परिवेश है उसको अच्छा रखूंगा। जब मेरा परिवेश विरोधाभास हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तब मुझे चलने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है, श्री ठाकुर ने जितने सारे जो बातें हमको ऋतिक देवता के माध्यम से बताए हुए हैं, जैसे जजन जाजन, इष्टभृति, स्वस्थयनी सदाचार, जो बहुत दो चीज हमको मिनिमम करना है, वो सबसे बड़ी चीज है इष्टभृति। ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सारे तो बातें हैं, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत बार चर्चा होता है, और आजकल ऑनलाइन सत्संग में सुनने के लिए एफएम रेडियो में जैसे विविध भारती बजता है, ऐसे भी हम सुनते हैं। मगर ठाकुर जी कहते हैं कि इष्टभृति का धंधा यदि माथाए मौजूद ना रहिलो ना, लक्ष्य धंधा करिले ही दान, इष्टभृति रहिलो ना। बोधे नेक्स्ट लाइन मेरा ठीक से याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यही है, जब हम नींद में सोने के लिए जाते हैं तो नेक्स्ट दिन के लिए मेरा दिमाग में रहना चाहिए कि सुबह उठ के मैं पहले कैसे प्रभु को भोग निवेदन करूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरे अंदर सुबुद्धि रखने के लिए, मेरे अंदर जो सद्भाव है उसको जागृत करने के लिए, एक बार बहुत पुराने बात है, श्री ठाकुर जी के पास बैठ के बातचीत हो रहा है। जोगेंद्र करके एक भक्त उनके पास बैठ के श्री ठाकुर जी के साथ बात कर रहे हैं। जोगेंद्र पूछ रहे हैं, ठाकुर जी अच्छा आपकी देश में मुझे लेके चलिएगा ना। जोगेंद्र क्या पूछ रहे हैं श्री ठाकुर को, अच्छा आप मुझे आपकी देश में लेके चलिएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप जाएंगे तो होगा ही, मगर आप तो इच्छा करते ही नहीं हैं। जोगेंद्र कह रहे हैं, हम लोग तो इस शरीर में जाना संभव ही नहीं है, मृत्यु के बाद जा सकते हैं क्या, आप ले जाएंगे ना। ठाकुर कह रहे हैं, फिर वही बात ठाकुर कह रहे हैं, आप जाएंगे तो होगा। इसलिए नाम कम से कम नींद से उठने से समय में और सोने के जाने से पहले 2 बार कस के करना पड़ेगा। कुछ तो छाप रहना चाहिए। जैसे हम एक छाप के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक सॉलिड इंप्रेशन रहना चाहिए। ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि इसलिए नाम करना पड़ेगा सोने से पहले जाने से एवं सुबह उठ के दोनों बार कम से कम कस के गंभीर आकुलता के साथ प्रभु का नाम ध्यान करना ही पड़ेगा। फिर अभी तो ये जो छाप रहेगा, इसी छाप से तो पता चलेगा कि वहां हम जा सकते हैं या नहीं सकते। कोई गलती होगा तो हृदय से मुझे माफ करिएगा। जय गुरु। जय गुरु साउदा, बहुत ही मनमुग्धकर भाव से अपने हम लोगों को देवघर में पितृदेव के चरण तल में जैसे लेके गए थे, जैसे जैसे वहां पे प्रसंग सत्यानुसरण में सत्यानुसरण का आलोचना होता था, हमें लग रहा था कि हम वहां बैठे हैं और उसी का ही वर्णन सब सुन रहे हैं। आज सुंदर सत्संग हुआ। दादा आपको बहुत बहुत बधाई, और क्या बोलूं, सुंदर आपका ये आलोचना रखने के लिए इस विषय के ऊपर। जय गुरु। जय गुरु। आज इष्टायनी का एक ये सत्संग में हम बहुत ही मधुर मधुर भजन सुने हैं। हमारे मीना माँ, तेलिंगा, हमारा इंद्रजीत भाई मन भर गए, और साथ साथ में हमारा सुरेश दा का ये आलोचना, अशोक साहुदा का ये आलोचना, ये आज का जो ठाकुर जी का अम्यो ग्रंथ सत्यानुसरण का बानी के ऊपर चर्चा हुआ, तो हमें इतना तो सीख मिला कि हमारा मन और मुख जो है वो एक होना चाहिए। एक नहीं होगा
तो ठाकुर जी हमें सावधान कर रहे हैं कि हम अनुभूति के बारे में बहुत ही गप्पा मारूंगा, लेकिन मेरा जीवन में मेरा वो लक्षण प्रकाशित नहीं होगा तो आडंबना हो जाएगा। तो हम लोग बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे बड़ा चढ़ा के सब कुछ हम बोल देते हैं, लेकिन ठाकुर हमें सावधान कर रहा है कि जितना भी तुम ये सब बकबक ये सब करो, लेकिन मन के अंदर भाव नहीं होगा, वो अनुभूति नहीं होगा, तो वो आप तुम्हारा लक्ष्मण में उसका पकड़ा जाओगे। और इसीलिए ठाकुर जी इतना चरम उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि डालिम पकने से जैसे फट जाता है उसको देखने से, तो वो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारे अंदर में भी जैसे ही भाव पैदा होगा उस भाव का भी उन्मोचन उस तरीके से ही हमें होगा। और इसलिए हमें कोई आर्टिफिशियल जो नाटकबाजी हम बोलते हैं वो करने का आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी का ये वाणी हमें वही सीख देते हैं और इसी से ही हमारा जीवन का जो पथ है वो सुंदर होते जाएगा। हम ठाकुर हमें पहले ही सावधान कर दिए हैं सत्संग के, फाकी देने से फाकी में पड़ोगे। तो बहुत लोग हम सोचते हैं हमारा जीवन है ये ऐसा थोड़ा इधर उधर तो होगा ही, थोड़ी वो एक गाना है हम है हिंदुस्तानी, थोड़ी बेईमानी थोड़ी ये नहीं। ठाकुर का जीवन में जगत में चलना है तो थोड़ा बेईमानी और थोड़ा ये हमारा जीवन का चलन नहीं है। हमारा चलन है हम उनके पथ सत्य के आश्रय लेके सत्य के तरफ हमें आगे बढ़ना है और हमें कोई आर्टिफिशियलिटी एक्टिंग करके वो करने का आवश्यकता नहीं है। सौत और श्रेष्ठ आश्रय जिसका उन्नति होता है अवात उसका, तो वही सत और श्रेष्ठ हमें जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उस दिशा निर्देश को हम परिपालन करें, वही है हमारा जीवन का उन्नति का एकमात्र रास्ता। आज ये कोरोना का प्रकोप में एक एक वेब लहर आ रहा है, पहला लहर चला गया, दूसरा लहर चला गया, तीसरा लहर का एक भयभीत होके हम बैठे हैं, लेकिन उसके बीच में ही हम जो ठाकुर को शरण में आके उनका दिया हुआ रास्ता पे चले और ऐसे ही सत्संग के आश्रय में आके मेरा मन को जैसा भयभीत होने से हम दूर करें और साहस का संचार हम प्राप्त करें, वही हमारा प्रचेष्टा और इच्छा है। सभी को मैं खुद वही प्रचेष्टा करता हूँ। आइए आज का सत्संग में जितने सारे ऋतिक दादा लोग, सत्संग प्रेमी दादा लोग, माँ लोग ज्वाइन किए हैं, हम सभी को ठाकुर जी का श्री चरण में उनका मंगल प्रार्थना करता हूँ। और इस आज जो प्रश्न उत्तर के लिए हम सेशन एक रखे थे, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न हमें दिखाई नहीं दिया। शायद आज का जो मेरा एक प्रश्न है। अच्छा बोलिए। जय जय गुरु। हाँ, मैं पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। अच्छा, हम बचपन से जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे कि ये पहले तो मैं माफी चाहूंगा गलत इफ आई एम रॉन्ग इन आस्किंग द क्वेश्चन, तो हम सुनते आ रहे कि ये संसार, इस संसार की जितनी सारी जड़ चेतन जो भी है, हर चीज ईश्वर की प्रकृति की सृष्टि है। तो क्या मेरा प्रश्न है कि जिसे हम पाप कहते हैं, तो क्या पाप भी ईश्वर की ही सृष्टि है? ये मेरा प्रश्न है। पाप अच्छा, शायद हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। हाँ ठीक है, जो भी इसका रिलेवेंस है, लेकिन जो भी हमारा टाइम है, सुरेश दा आप सुने प्रश्न, आप 2 मिनट इसके कुछ बोलेंगे। और सुरेश दा शायद निकल गए होंगे। अशोक साहुदर से मैं आग्रह करता हूँ आप थोड़ा इसके ऊपर 1-2 मिनट चर्चा करें। प्रश्न हो रहा है कि समग्र सृष्टि तो ईश्वर की है, तो जो पाप है वो भी क्या ईश्वर का है? तो
बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। तो हमको सोचना है कि ये पाप क्या है, ठाकुर का परिभाषा में पाप क्या है। ठाकुर जी कहते हैं कि जो बचने या बढ़ने का जो विरुद्ध भाव ले जाता है, जो मुझे लाइफ एंड ग्रोथ से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, वही है पाप। तो जैसे हम लोगों को आप सभी को पता होगा, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, गांधी जी ने बोला था कि कभी आप असमंजस में पड़ जाए कि कौन सा काम करना है, जो मैं पब्लिक वर्क में कुछ करूंगा तो कैसे मुझे पता चलेगा कि अच्छा काम है ना। आप उस समय क्या करना है ना, उस समय कोई सबसे गरीब आदमी को जो देखा है उसको देखना है और सोचना है वो काम से उसका भला होगा क्या। तो ऐसे ये जो प्रश्न ने इंद्रजीत भाई ने पूछा, तो अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या पाप है, क्या अच्छा है, मतलब क्या सत है, क्या पाप है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, सीसी ठाकुर जी ने हमको दिया है। जो जैसे क्या कहते हैं, गांधी जी उसको क्या कहते हैं, आर्मलेट ना कुछ कहे थे कि ये जैसे एक यार्ड स्टिक जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, वैसे हमको देखना है कि जो भी परिस्थिति है उसमें मैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कर सकता हूं या नहीं। ऐसे मैं देख सकता हूं कि इष्ट का प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हो सकता है तो वो सत है, और वो नहीं है तो वो नहीं है। इसका उदाहरण भी स्वयं सीसी ठाकुर ने दिया है। मान लीजिए मैं कहां से जाके बनावट करके किसी से ठाकुर के नाम पे कुछ भिक्षा करके ले आया। हाँ, तो ठाकुर का कुछ जरूरत था, जो भी है, मैं ऐसे बोल के इधर उधर कुछ बोल के ले आया, माने सही भाव से नहीं, कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के मिराकल दिखा के ले आया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये तभी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हो सकता है। मतलब ठाकुर जी को पैसा जरूरत था, ले आए, मगर इष्ट का प्रतिष्ठा नहीं हुआ। ठाकुर जी को जो भिक्षा करने के माध्यम से ठाकुर जी को जो परिवेशन करना था, ऐसे इसका एक उदाहरण देता हूं। ठाकुर जी किसी को भेजे थे कुछ अर्घ्य संग्रह करने के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट था। वो गए, तो जब वो गए उनको कह दिया गया कि जो स्टोरी आपको सभी को पता है कि 25 सोना का अशरफी लाने के लिए, तो तब ननिदा और सरदा को कह दिया गया कि तुम लोगों को जो सत्संग के अंदर जो है, देवघर के अंदर जो नॉर्मल रेसिडेंट है, उससे किसी से मांगना नहीं है। क्या करना है ना, बाहर जो लोग आए हैं उन्हीं को मांगना है। तो इसमें कहने का अर्थ यही है कि, और एक सुंदर उदाहरण है उसमें, उदाहरण में ऐसे कहा जा सकता है, ठाकुर जो बार बार बोलते थे कि हनुमान जी का जो कार्य है, हनुमान जी जब लंका गए तो पूरा समग्र लंका को ध्वस्त विध्वस्त कर दिया, पूरा वहां का इकोनॉमी, वहां का सोसाइटी, उनका जो हाउसेस सब जला दिया। फिर रावण का जो स्त्री थे मंदोदरी, उसके पास जाके भी भला बुरा कह के रावण का जो मृत्यु बाण था वो भी चोरी करके ले आए। तो ऐसे आप देखेंगे, जो पाप का प्रश्न इंद्रजीत भाई ने पूछा था, हनुमान क्या ये अच्छा काम, पुण्य का काम किया ना पाप का काम किया? पूरा पाप का काम किया। हम नॉर्मल यार्ड स्टिक में देखेंगे कि वो किसी का पूरा एक शहर को जला दिया, किसी का मृत्यु बाण, मतलब मान लीजिए किसी का हार्ट डिजीज है, उसका जो औषध रखा था वो लेके चला आया, तो मर जाएगा। मगर ठाकुर जी कह रहे हैं वो इसीलिए किए, रामचंद्र भी उनको ये कह के नहीं भेजा कि तुम जाके वहां जला दो और चोरी करके ले आओ। उनको तो भेजा था माँ सीता को आइडेंटिटी रिकंसन करने के लिए और उनको संदेश देने के लिए। मगर हनुमान जी को ये पता चला कि ये प्रभु का स्वार्थ का प्रतिष्ठा के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे लिए बहुत आसान है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको देखना है कि मैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कैसे कर पाता हूँ। ये हमारा यार्डस्टिक, जो मन में आया कहा, पता नहीं आपका क्वेश्चन का आंसर हो पाया नहीं। जय गुरु। जय गुरु साहुदा। मेरे ख्याल से आप जो प्रश्न है उसका यथायथ उत्तर दिए है। भगवान ने सृष्टि में सॉरी
This was not my question. Sauda, first of all, thank you. Jarda, thank you. Probably हम लोग अगले सत्संग में शायद मैं फिर से ये सवाल और नहीं तो 1-to-1 भी थोड़ा डिस्कस करके इसको क्लैरिफाई करके ले सकते हैं। अभी समय के तरफ देखते हुए हम सत्संग का समाप्ति तरफ आ पहुंचे हैं और इसी के साथ मैं सत्संग का समाप्ति घोषणा करता हूं और हमारा श्रद्धेय जशवंत बोरसेदा को अनुरोध करता हूं, दादा आप ध्वनि दे दीजिए। हमारा हाँ दादा कीर्तन है। ओ आई एम सॉरी, अभी सुजाता मंडल माँ का कीर्तन है। सुजाता माँ क्षमा प्रार्थी हो, समय के देखते आप आपका कीर्तन गाइए माँ। जय गुरु दादा। हाँ माँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑफ करके आप ध्वनि दे दीजिए। कोई बात नहीं, आप गाइए, जरूर होगा। ठीक, मैं एक छड़ा गान दे रही हूँ। सभी को मेरा गान दे जय गुरु। दिन গেল রে বলে তো বসে থাকলে চলবে না, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা। দিন গেল রে বলে তো বসে থাকলে চলবে না, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা। দিন গেল রে বলে তো পাওয়ার দিকে ঝোঁক দিলে তোর করার নেশা টুটবে, করার দিকে ঝোঁক দিলে তোর আপনি পাওয়া উঠবে, পাওয়ার দিকে ঝোঁক দিলে তোর করার নেশা টুটবে, করার দিকে ঝোঁক দিলে তোর আপনি পাওয়া উঠবে। লাখ ধান্দায় মনটি ব্যস্ত, ইষ্ট ধান্দায় বহিলি না, লাখ ধান্দায় মনটি ব্যস্ত, ইষ্ট ধান্দায় বহিলি না, তবুও চাস বিধির দয়া, মতি ছন্ন বুঝলি না। দিন গেল রে বলে তো বসে থাকলে চলবে না, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা। দিন গেল রে বলে তো যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি, তা কিন্তু রে চলবে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি, তা কিন্তু রে চলবে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। পাওয়ার ভ্রান্তি যতই করিস করার তপটি বাদ দিয়ে, পাওয়ার নেশায় বাধা ততই নাকাল হবি খেপ দিয়ে। পাওয়ার ভ্রান্তি যতই করিস করার তপটি বাদ দিয়ে, পাওয়ার নেশায় বাধা ততই নাকাল হবি খেপ দিয়ে। ভালোবাসিস অনেকে বলিস, নির্দেশ মেনে চলিস না, ভালোবাসিস অনেকে বলিস, নির্দেশ মেনে চলিস না।
ঠিকই জানিস প্রিয়কে তুই স্বার্থ ছাড়া মানিস না দিন গেল রে এই বলে তো বসে থাকলে চলবে না করতে হবে যেমনটি তোর কামনা দিন গেল রে এই বলে তো দেবতার পায়ে মাথা ঠুকে থাকিতে চাষ বাগাতে মাল ঠাকুর কি তোর এতই বেকুব ফাঁকি দেখেও নয় সামাল দেবতার পায়ে মাথা ঠুকে থাকিতে চাষ বাগাতে মাল ঠাকুর কি তোর এতই বেকুব ফাঁকি দেখেও নয় সামাল ভাবের ঘুঘু ভক্তি বাগিস কর্ম হারা ধর্ম প্রাণ আজ গবিতে আশ্বাস শুধুই জাহান্নামে তাহার স্থান ভাবের ঘুঘু ভক্তি বাগিস কর্ম হারা ধর্ম প্রাণ আজ গবিতে আশ্বাস শুধুই জাহান্নামে তাহার স্থান শক্তি দাও করতে পারি তোমার সেবায় বর্ধনা শক্তি দাও করতে পারি তোমার সেবা বর্ধনা করব হারায় প্রার্থনা লুকিয়ে আছে পারবো না দিন গেল রে বলে তো বসে থাকলে চলবে না করতে হবে যেমনটি তোর কামনা দিন গেল রে বলে তো বসে থাকলে চলবে না করতে হবে যেমনটি তোর কামনা করতে হবে যেমনটি তোর কামনা করতে হবে যেমনটি তোর কামনা দিন গেল রে বলে তো जय गुरु सुजाता माँ। बहुत ही अपूर्व ये जो छड़ार गान ठाकुर जी का, ये छड़ार गान हमारे अंदर कितना आसानी से पहुंच जाता है ठाकुर जी वाणी के माध्यम से जो बोलना चाहते थे। जय गुरु माँ, आपका सर्वांगीण मंगल हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, जय गुरु। इसी के साथ साथ हम आज का सत्संग का समाप्ति घोषणा करते हैं और हमारा श्रद्धेय बोरसेदा से हम अनुरोध कर रहा हूँ कि दादा आप ध्वनि दे दीजिए और हमारा प्रसन्न भाई प्रतिध्वनि दे देंगे। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? हाँ दादा, आपका आवाज ठीक है। हाँ, वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जपा श्री श्री बड़दा की जय। जपा श्री श्री बड़दा की जय। जपा श्री श्री बड़दा की जय। जपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। की जय। की जय। की जय। पुरुषोत्तमम्
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपुत्रेन् वंदे आर्यपितॄन् मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गम् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु, सबको जय गुरु। सभी को जय गुरु।